जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारतवासियों को हमारा सलाम, चाहे वो देश में हो या विदेश में। आजादी कभी बूढ़ी नहीं होती दोस्तों, इसलिए तो 75 वर्ष बाद भी आजादी उसी स्फूर्ति और ताजगी से सराबोर है। देश की मिट्टी से आती सौंधी सी खुशबू से जहां हमारा तन मन सुगंधित रहता है, तो वहीं पश्चिम में पुरवाई वतन के आज़ाद यादों को पहुंचा आती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं हम सभी सबसुरम के सदस्य समस्त स्वतंत्र भारतीयों को अर्पित कर रहे हैं, अपनी जुबान में, अपने अंदाज में। भारत की बात आज सबको सुनानी है। आज़ाद ज़मीं पर जिंदा हर सेनानी है। गुमनाम होकर कई जो शहादत दे बैठे, इसलिए तो 75 साल बाद भी आज़ाद जवानी है। 75 साल बाद आज़ाद जवानी है। जी हाँ दोस्तों, शक्ति, सत्य और समृद्धि के तीनों रंगों को समाये हमारा तिरंगा शान से लहराता आया है और लहराता रहेगा। चलिए राष्ट्र के आह्वान पर घर घर को लाल किला बनाया जाए, घर घर झंडा फहराया जाए। सप्त सुर में चलिए कुछ गुनगुनाया जाए। तीनों रंग की महिमा घर घर पहुंचानी है। तीनों रंग की महिमा घर घर पहुंचानी है। कर्तव्य चक्र की कृति सबको बतानी है। अभी तो हमने बस पंख फैलाए हैं, देखो देश की गरिमा अभी और उठानी है। सच में अतीत में अगर हम झांकें तो हमें यह आभास होता है कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। गुलामी का वह दर्द और संगठित होकर सबका संघर्ष करना और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देना, ऐसे उन शहीदों को हमारा शत शत नमन है। उनकी याद से आए आँखों में पानी है। कल की वो हिम्मत आज में आनी है। इस मिट्टी में आज भी लहला रहे हैं वो। हाँ, खेतों में हरियाली अभी और उगानी है। हर एक व्यक्ति स्वयं में एक नायक था, हर एक क्रांतिकारी में एक जुनून था। इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस समय हर किसी ने अपनी अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी, कभी अपनों की तो कभी अपनी कुर्बानियाँ दी। उसी देशभक्ति की चिंगारी हमें सुलगानी है, देश की माटी हाथों से उठानी है। आज़ादी के जश्न में सोने की चिड़िया डूबी रही, लेकिन फिर शुरू हुआ आत्मनिर्भरता के लिए एक और युद्ध, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति
और नीली क्रांति ने हमें स्वावलंबन किया और भारत विश्व के मानचित्र पर स्वयं को पुनः प्रतिस्थापित करने में सक्षम हुआ। यह यात्रा हमें और आगे बढ़ानी है, पाँव में भी और गति दिलानी है। लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों को हमारी उन्नति बर्दाश्त न हुई। सीमा का अतिक्रमण कर जब भी उन्होंने हमारे स्वातंत्र्य को ललकारा, हमने उन्हें अपने पराक्रम से निस्तानाबूद किया है। आज़ादी को पाने की एक लड़ाई लड़ी गई थी और अब आज़ादी को कायम रखने की एक लड़ाई लड़ी गई। हमारी वीरता को सारी दुनिया ने माना है, लेकिन हमारे अस्त्रों पर अभी और धार चढ़ानी है। जल, थल और वायु तीनों में कौशल दिखाते हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे थार का जलता रेगिस्तान हो या सियाचिन का पिघलता ग्लेशियर, उफनता हिंद महासागर हो या विस्तृत हवाई मंडल, हर जगह हमारे जाबाज सिपाही मौजूद हैं। आज भी वीरों ने मर मिटने की ठानी है। जोश नया है, भले ही रीति पुरानी है। Gradually, we are proving our powers through sports like boxing, wrestling, archery, badminton, and many more athletics. And of course, our most popular game, cricket, and our national game, hockey. Undoubtedly, we shall show more agility and passion to win many laurels in sports. अभी हमें और ताकत लगानी है, अभी तो बहुत कुछ जीत के लानी है। हाँ, और चाहे साहित्य हो, संगीत हो या कला, हम भारतीयों ने अमिट छाप छोड़ी है। हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। बड़ों को अभिवादन, छोटों को स्नेह, हमसे बेहतर कौन दे सकता है। हम हर संबंधों को बखूबी निभाना जानते हैं। भावों की झरना हमें और बहानी है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति सबने अपनानी है। Information technology or indigenous talent is our strength, and entire world sees India as an IT guru. Needless to say that in each country, our Indian minds have shown their intelligence and are keeping aloft the name of the country, but their heart lies always in India. उंगलियों की जादूगरी अपनी तो आपने जानी है, लेकिन मुट्ठी की ताकत भी तो हमें ही आजमानी है। In fact, when the entire world was reeling under financial crisis, India stood tall. When the pandemic was suffocating the globe, we could circumvent and proved our mettle to bounce back unitedly. We may bend for a while, but shall never break. अपने दम पर उठने की हमने ठानी है, दुनिया ने भी हमारी शक्ति पहचानी है। आप थोड़ा और ऊपर चलते हैं और हमारे अंतरिक्ष यात्रा का गौर फरमाते हैं। बहुत ही किफायती तौर पर भारत ने मंगल पर अपना स्थान बना के पूरे विश्व को अचरक पर डाल दिए। इसी तरह वो न केवल अपने भौगोलिक स्थान पर पूरे अपितु अंतरिक्ष पर भी भारत का तिरंगा आज शान से लहरा रहा है। अब भी सुनने को ढेर सारी कहानियाँ, बच्चे बड़े हो गए पर अब भी बूढ़ी नानी है। परंतु कुछ बातें आज भी हमें उद्वेलित करती हैं। नारियां भी देश के नव निर्माण में संलग्न हैं, पर उनका तिरस्कार अभी भी होता है। धर्म और जाति की लड़ाई आज भी हमें देखने को मिलती है। गरीबों का विकास हो रहा है, पर आज भी वह रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लालायित हैं। चलिए आज हम सब यह प्रण लें कि सारी कलुषित भावनाओं का संहार कर एक नए भारत का सृजन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत का प्रतिपालन करेंगे, ताकि हमारा भारत देश इससे भी ज़्यादा सशक्त, समृद्ध और उन्नत देश के रूप में विश्व पटल पर उभरे। फिर एक नई वर्दी हम सबको सिलवानी है, फिर एक नई वर्दी हम सबको सिलवानी है। मजहब और मतलबी लड़ाई मिटानी है। आंखें मूंदे बैठे हैं पढ़ लिख कर भी कुछ लोग, आंखें मूंदे बैठे हैं पढ़ लिख कर भी कुछ लोग।
झकझोर कर उन्हें कुछ बातें समझानी हैं। आइए देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी मिलकर अपने इस तिरंगे को, जो कि आज घर घर में व्याप्त है और देश की प्रगति का साझी है, सलाम करें और हमारे राष्ट्रीय गीत को संवर्ध स्वर में गाएं।